अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिलट से सीधा रावलपिंडी स्टेडियम में वापस पहुंचा हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ का कल से आगाज़ होने जा रहा है और जाने पहचाने नाम सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और शाकिर अब्बासी साहब जो कि साबका सदर है रावलपिंडी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलने जा रहा है और 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा हुआ है बांग्लादेश के हाथों। अब शाहीन अफरीदी कप्तान है, वहाँ शान मसूद कप्तान। पीसीबी ने दानिस्ता तौर के ऊपर प्रेस रिलीज के अंदर नायब कप्तान अनाउंस किया, जो लगता ही है कि शायद आगे जाके पाकिस्तान आगा को T20 के अलावा भी किसी और फॉर्मेट की जिम्मेदारी दे सकता है। मिचेल मार्श जो टीम लेकर आया है वो एक तगड़ी टीम है, उसमें सिर्फ ट्रेविस हेड नहीं है या पैट कमिंस या हेजलवुड के ना होने से ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की कमजोर टीम लेकर आया है। जो इस वक्त हमारी हालत है 2-0 बांग्लादेश से खाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पिंडी में पहला वनडे कल है, हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन लोगों से जानते हैं और जो माइक हेसन या जो पीसीबी ने एक स्कूल ऑफ थॉट देने की कोशिश किया है कि हम नई टीम की तरफ जाते हैं, क्या अब जरूरत है आगे की तरफ जाने की, या जो 6-7 प्लेयर हम सीनियर लेके एक अरसे से चल रहे हैं वो हमारे लिए मसीहा हैं, वो दर्द की दवा है या नहीं है। सरदार औरंगजेब साहब से शुरू करते हैं बात। भाई साहब सलाम दें पहले। वालेकुम सलाम। मैं आपके साथ 1 साल पहले 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इसी जगह पे जहां अभी कैमरा लगा हुआ है खड़े थे, जहां हम 1 हफ्ते से बाहर निकले थे। मगर उस वक्त बारिश थी, इस वक्त धूप। ना मेरा पहले सवाल सुन रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। उस चैंपियंस ट्रॉफी में आप पहले राउंड से निकले, आप श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने गए, पहले राउंड से निकले, एशिया कप खेले, आप इंडिया से 3 मैच हार गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आप बताएं क्या बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? देखिए, बेहतरी के लिए यही हो सकता है कि इसमें चेंजेस लाई जाएं और जिस तरह की चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है मेरे ख्याल में बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मौके दिए। जितने भी प्लेयर्स अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद होना चाहिए था। अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में जो टीम हम लेके आए ना, उसमें भी अगर 2-3 नाम अगर जो आप लेके आए वो नहीं होने चाहिए थे। अब मोहम्मद आमिर को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लेके आए? आजम खान को लेके आप नाज़ नसीम को। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता क्या है, होता ये है कि जब कोई हमारा मेन टूर्नामेंट आता है ना, हम 2-3 लोगों को ऐसे लेके आ जाते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस हम कहते हैं कि इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने 5 साल पहले या इन्होंने 10 साल पहले परफॉर्मेंस दी थी। उसका नतीजा ये निकलता है कि हर टूर्नामेंट के बाद हमें फिर वो 2-3 लोग वापस भेजने पड़ते हैं। जैसे अमेरिका के वर्ल्ड कप के बाद ये 3 नाम हमने वापस भेजे, फिर चैंपियन ट्रॉफी आई, फिर राना फेमस को हमने ड्रॉप कर दिया, फिर हमने हुसैन तलत को ड्रॉप कर दिया, खुशदिल शाह को हम लेके आए थे, उनको ड्रॉप कर दिया। तो जो राइट वे में जाना चाहिए ना मेरे ख्याल में, जिन लोगों को आप ड्रॉप करते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया सेट करना चाहिए आपको कि किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम लेके आए। चोट बांग्लादेश में पाकिस्तान क्रिकेट को लगी ओवरऑल, उसमें मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप एज ए जर्नलिस्ट, तज्जिया निगार, फैंस, पीसीबी, जो चोट लगी है अब वो चोट खा के अब मतलब होश आना चाहिए। देखिए, 2 साल पहले जो हमने चोट खाई थी ना इसी स्टेडियम के अंदर, जब 2-0 हुआ था टेस्ट में हमें, तो उसी वक्त हमें सबक ले लेना चाहिए था। हमें 4 टेस्ट हारने के बाद ये चोट नहीं लेनी चाहिए थी। उस वक्त के परफॉर्मर आप देखें कि उन्होंने इस टूर्नामेंट इस जो लास्ट सीरीज गई है टेस्ट सीरीज, इसमें उन्होंने क्या किया है। तो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड लिया है कि एक नए प्लेयर्स को लेके आए हैं, 2-3 इसमें नए, इसमें मेरे ख्याल में और भी गुंजाइश है, और भी नए प्लेयर लेके आने चाहिए। इनको पहले लेके आना चाहिए था। रोहित नजीर को रोहिल पे आता हूं। आपने एक बात की है कि इधर ही पिंडी में बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच आ रहे थे। पीसीबी, अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अब एकदम से आप हारिस को, शाहीन को, बाबर को, रिजवान को, आगा को, सऊद शकील को बिठा दें, ये लड़के 5-5 साल खेलते हैं, तभी आपको ना एक बेस्ट आपके अंदर एक चीज आती है। हसन नवाज डिजर्व करता था, वो नहीं है। ये जो लड़के 5-7 का कोर का ग्रुप है, ये लड़के ठीक ही क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने मिकी ऑर्थर को निकाल दिया, आपने सिलेक्शन कमेटियां बदल दी, आपने कोचेस बदल दिया, आपने गिलेस्पी को निकाल दिया, ये जो कोर ग्रुप है ये लड़के ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से जो अपनी क्रिकेट जीता है ना, बेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान ने जो खेली है वो पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से जीता है। आप हसन अली को टीम में लेके आए, हसन अली 2023 से लेके आए तक उसकी 5 विकेटें। आप खुरम शहजाद को लेके वो प्रॉपर फिट ही नहीं है। आपने देखा होगा कि पहली इनिंग्स में वो कुछ बेहतर बॉलिंग करते हैं, दूसरी इनिंग्स में वो अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं। तो आप फास्ट बॉलिंग पे अगर जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी आपका फॉर्म में नहीं है, 2 प्लेयर आप ऐसे लेके आ गए जो रेगुलर आपकी टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर आपकी टीम जीतेगी कैसे? बैटिंग पे तो आप पहले भी इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन में भी थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश जरूर है, और फिटनेस ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि हसन अली को अगर आप देखें, ये जो 7 सीनियर लड़के हैं जिनको 7 साल से कैरी कर रहे हैं, ये लड़के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मुझे इसका जवाब दें। बाबर ने अपने आप को ठीक कर लिया, बाबर ने ठीक कर लिया, तो बाबर इसीलिए तीनों फॉर्मेट में आपके ऑटोमेटिक चॉइस है। मैं यही बात कर रहा हूं कि आपका जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में पीएसएल नहीं होना चाहिए, पीएसएल में टेस्ट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। आप हसन अली को लेके आए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में आपने उनको रखा हुआ है। 2023 से उनकी 5 विकेटें, उनकी परफॉर्मेंस कहां पे है? व्हाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, व्हाइट बॉल में वो रेगुलर नहीं कर रहे। खुरम शहजाद जो है वो अनफिट है। बल्लेबाजी में हम क्या कर रहे हैं? एशिया कप में मैं और आप साथ थे, 135 मैंने आपको पहले ये कहा कि पाकिस्तान जितने भी अपने मैचेस जीता था या जीता आया है ना, वो आपकी बॉलिंग के बलबूते पे जीता हुआ आ रहा था। अब मसला पाकिस्तान का ये हो गया कि वो जो बॉलिंग थी ना, वही हमारी सबसे कमजोर कड़ी पड़ गई। बैटिंग का मसला तो आपका 90 से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो बॉलिंग थी उससे आप मैचेस जीते थे। चाहे वो फास्ट, यही पिंडी स्टेडियम होता था, यहाँ पे फास्ट बॉलर जो है वो 5-5 6 विकेट लेते थे। अब यहाँ पे वो 3-3 दिन बॉलिंग करते हैं, तो आप 1 विकेट ले सकते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग, स्पेशली जो फास्ट बॉलिंग है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। शाकिर भाई मुझे बताएं, आप ये जो औरंगजेब ने भी बात की, जो मैं कर रहा हूँ यार, किनिया सी सट्टा खानियां ने, किनिया सी डेंटर पाने ने अपनी क्रिकेट पे, लोग नाराज हो गए हैं, फैंस हटना शुरू हो गए हैं। ये जो कोर प्लेयर है 7-8 प्लेयर्स का, जिनको मीडिया वाले भी, मैं अपने मर्जी का बंदा प्रोटेक्ट करता हूँ, अब सख्त कॉल लेने का टाइम है या अभी भी जो ना वो मिक्सचर्स के साथ हमें रहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि बहुत ऑलरेडी बहुत ताखीर हो चुकी है। बांग्लादेश से हम कभी एक मैच हारना शायद वो भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हमने बैक टू बैक होम और अवे 2 सीरीज आ रही हैं, उसके बाद ये पाकिस्तान क्रिकेट का लो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जिम्मेदार वही हैं जो आप बता रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों से हम बैटिंग में भी वही लोग, बॉलिंग में भी वही लोग जो हमने सुपरस्टार बना लिए। थोड़ा सा यार आगे भी तो 2 साल से इन्हीं के ऊपर इंतजार कर रहा है यार। गलत कर रहा है ना। देखे ना, फैसले तो आपको अब लेने हैं। आप मुझे अगर आप मुसलसल मौके देंगे तो मैं भी जाके खेलना शुरू करूंगा। फैसले आपने लेने, और एनफ इज एनफ। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आपने बचाना है, फैन को वापस क्रिकेट के साथ जोड़ना है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो वकार
हम 90s की बात करते हैं, हम यार ये लड़के 2021-22 में सुपरस्टार थे, सुपरस्टार थे। 5-7 सुपरस्टार थे। हमारे सिस्टम का मसला यह है कि हम सुपरस्टार्स में इतनी हवा भर देते हैं कि वो अपने आप को बिगर देन द गेम समझने लगते हैं, फिर उनके लिए मुल्क के लिए खिदमत देना उतनी प्रायोरिटी नहीं रहती। एक चीज़ हमें तय कर लेनी है कि हमें अब लॉन्गर फॉर्मेट के लिए प्लेयर्स को पीएसएल परफॉर्मेंस से नहीं उठाना, वाइट बॉल परफॉर्मेंस से नहीं उठाना। लॉन्गर फॉर्मेट में वही प्लेयर चलेंगे जिन्होंने 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में खेली होगी, लंबी खेली होगी। ये लड़के जो 4-4 ओवर, देखिए शाहिद शाह अफरीदी और उसको मैं अब कितना ब्लेम करूं, जब उनको हम रेगुलर 4-4 ओवर के मैचेस ही खिलाते रहेंगे, उनकी बॉडी क्लाइमेटाइज या डेवलप ही उसके उन 4 ओवर्स के लिए होगी, तो कैसे कंसेक्टिव 10-10 ओवर के स्पेल ह्यूमिड कंडीशन में करेंगे। हमें भी अब फैसला करें, प्लेयर्स की गलती है ही है, लेकिन अब हमें भी अब सोचना चाहिए कि मजीद इन पे इन्हिसार नहीं करना। ऑलरेडी बहुत ताखीर हो चुकी है, मजीद अगर आप इनको लेकर चलेंगे, आप मुझे लगता है कि शायद रिजवान को बिठाया, शायद जर्नलिस्ट में कुछ लोग हों जो कह रहे हो कि यार ठीक है, अगर बाबर और शाहीन सब लोग बेंच हो सकते हैं तो रिजवान भी बेंच हो सकता है, बट एक्स क्रिकेटर्स बड़ा शोर मचा रहे हैं। माइक हेसन और आकिब पे तनकीद हो रही है, क्या ये माइक हेसन और आकिब ने पैनिक होकर ये डिसीजन लिया है? देखिए रिजवान का फैसला जो भी है, लेकिन रिजवान को आप 5-6 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करे, जब वहां से आप एक को उठाकर बाहर बिठाएंगे और बाकियों को मौके देंगे और बार बार देंगे, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का सिफारिशी है, उसकी बुनियाद पर आप उसको रखेंगे, फिर पिन पॉइंट लोग करेंगे यार एक प्लेयर के साथ जाती हो रही है। मैं समझता हूँ जो परफॉर्म नहीं करे, जिनको आपने बार बार मौके दिए, मैं अभी आप देखो ना 1.5 साल बाद या 1.25 साल रह गया आपको वर्ल्ड कप वनडे के लिए, आपने अब उसके लिए तैयारी अगर अभी नहीं शुरू की। माजी हमने देखा है कि जैसे अमेरिका की बात की औरंगजेब साहब ने, अमेरिका जब टीम जा रही थी, हम वहाँ मौजूद थे, तो टीम के सारी टीमें अनाउंस हो रही थी, हमें पता नहीं था हमारी टीम में कौन कौन होगा, फिर हमने इसको भी पकड़ लिया घर से, उसने रिटायरमेंट ली, उसको भी वापस ले लिया। ये अगर काम आप इस वनडे में या आने वाले वर्ल्ड कप में भी करेंगे तो रिजल्ट उससे भी बुरा होगा। दिस इज द राइट टाइम। रिजवान पे आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं यार रिजवान के आकिब ने और माइक हेसन ने उसे दुरुस्त बिठाया या गलत किया? मेरे समझ में सिर्फ रिजवान को, अगर आप ये 5 है ना, इसमें से आप एक को उठाकर बाहर करके